खराब हाइड्रोलिक मशीन द्वारा सड़क पर लगे अवैध बैनरों को उतारते समय संविदा कर्मी हुआ घायल। इलाज के दौरान हुई मौत। पालिका प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही आई सामने। बताते चले, गंगा घाट नगर पालिका आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। पालिका प्रशासन की लापरवाही पिछले 2 वर्षों में कई बार सुर्खियों में रही है। आज फिर से गंगा घाट पालिका प्रशासन और राजधानी मार्ग स्थित चंद्र कुसुम हॉस्पिटल प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते एक संविदा कर्मी की जान चली गई। खबर जनपद उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र से बताई जा रही है, जहां ऋषि नगर शुक्लागंज निवासी श्रवण भारती पिछले कई वर्षों से नगर पालिका गंगा घाट में संविदा पर सफाई कर्मी के पद पर तैनात थे और उसी नौकरी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन द्वारा आचार संहिता लागू कर दिया गया था, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा नगर में लगी अवैध होल्डिंगों को हटाने का कार्य शुरू किया गया। वहीं नगर पालिका में खड़ी बिना नंबर प्लेट की खराब पड़ी हाइड्रोलिक मशीन द्वारा पालिका प्रशासन ने अवैध होल्डिंगों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया। बता दें, श्रवण भारती उसी हाइड्रोलिक मशीन पर अपने साथियों के साथ राजधानी मार्ग पर लगी अवैध होल्डिंग हटवाने के लिए निकल पड़े। पालिका की गाड़ी राजधानी मार्ग स्थित SRP स्कूल के पास दिन मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास पहुंचकर होल्डिंगों को हटाने का कार्य पालिका कर्मी ने शुरू किया था कि पहले से खराब हाइड्रोलिक मशीन के स्टैंड पर चढ़कर श्रवण भारती होल्डिंग हटवाने लगे। तभी मशीन का स्टैंड टूट गया और लगभग 10 से 15 फुट की ऊंचाई से मशीन के स्टैंड के साथ पालिका कर्मी नीचे आ गिरा। आनंद फानन में साथी सहकर्मी ने घायल को पास के ही चंद्र कुसुम हॉस्पिटल में भर्ती कराया और घायल के परिजनों को संपूर्ण घटना की जानकारी देते हुए पालिका परिषद के जिम्मेदारों को भी सूचना दी। वहीं घायल पालिका कर्मी के इलाज के दौरान अस्पताल में ही बुधवार सुबह लगभग 8 बजे मृत्यु हो गई। वहीं मृतक के पीड़ित परिवार ने नगर पालिका प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आज नगर पालिका में मृतक का सौ रखकर धरना दे दिया। बता दें, पालिका में सौ रखकर धरना देने की सूचना पर कोतवाली प्रभारी रामफल प्रजापति महोदय मय पुलिस फोर्स के नगर पालिका परिषद गंगा घाट पहुंचे और मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पालिका में सौ रखकर मृतक के परिजनों द्वारा धरना देने की सूचना पर संपूर्ण पालिका प्रशासन और क्षेत्रीय सभासद तथा नगर में अलग अलग जगहों पर कार्य कर रहे सभी सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए। वहीं सभी ने मृतक के आश्रितों को समुचित सहायता और परिवार में मृतक की पत्नी को पालिका में संविदा पर नौकरी तथा मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों की संपूर्ण पढ़ाई की मांग करने लगे। वहीं धरने पर बैठे परिवार ने बताया कि अब मृतक के अलावा परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है। साथ ही मृतक के दोनों नाबालिग बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। अगर ऐसे में पालिका प्रशासन उनकी मदद नहीं करेगा तो मृतक का परिवार सड़कों पर आकर भीख मांगने की स्थिति में आ जाएगा। पालिका में हो रहे धरने प्रदर्शन और भारी बवाल को बढ़ता देख नगर पालिका ईओ ने पीड़ित परिवार को लिखित प्रारूप देकर सांत्वना दी और साथ ही मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी तथा बच्चों की पढ़ाई के लिए नगद सहायता करने की बात कही। साथ ही मृतक के अंतिम संस्कार का खर्चा पालिका द्वारा कराया जाए। वहीं पालिका में मौजूद पूर्व सभासद और वर्तमान सभासदों ने पालिका प्रशासन पर लापरवाही बरतते और मृतक परिवार की सहायता न करने पर वार्ड नंबर 22 के मौजूदा सभासद योगेश मिश्रा ने 11,000 नगद और पूर्व सभासद अभिलाषा मनोज मिश्रा ने 5,000 नगद राशि की आर्थिक सहायता के साथ ही नगर पालिका ईओ ने 21,000 रुपए नगद मृतक की पीड़िता परिवार को मदद देने के रूप में दिया। वहीं धरने पर बैठे मृतक के परिजनों व मृतक के साथी सफाई कर्मियों ने शुक्लागंज राजधानी मार्ग स्थित चंद्र कुसुम हॉस्पिटल के स्टाफ और मृतक श्रवण का इलाज कर रहे डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घायल को बिना किसी अधिकारी व पुलिस की सूचना के बगैर पास के लोकल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और बाद में परिवार तथा पालिका के अधिकारियों को सूचित किया गया था। नाम है आपका? मेरा शिवा। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? हम सीताराम कॉलोनी में रहते हैं और जो मतलब जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ में काम करते हैं। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? नगर पालिका में। नगर पालिका गंगा घाट। जी जी। ये घटना कब की है और कैसे हुई? ये घटना कल की है और शाम को 4 बजे की घटना है। शाम को 4 आप मृतक के साथ में थे? जी जी। हम लोग मृतक का श्रवण कुमार नाम है। क्या हुआ था? हम लोग रोड के डिवाइडर के वो बैनर उतार रहे थे। रोड पे जो रोड लाइटों पे बैनर लगे हुए हैं, वो बैनर उतारते समय अचानक वो हाइड्रोलिक का वो बास्केट टूट गई। टूट के नीचे गिरी। नीचे गिरने के दौरान उठा करके हम लोग उनको चंद्र कुसुम हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद एडमिट करा दिया गया हम लोगों ने। इसमें से हम और गोरेलाल और हमारे 4 साथी थे, सब लोग ड्राइवर सब लोग लेकर के वहाँ एडमिट करा दिया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया आपने या किसी अधिकारी ने कहा था आपके? हम ही लोगों ने जाकर के एडमिट करवाया था। फिर आपने अपने अधिकारियों को सूचना दी? पालिका के अधिकारियों को? महेंद्र बाबू को सूचना दी। महेंद्र बाबू क्या है? महेंद्र बाबू यहाँ के स्टोर इंचार्ज और टीसी है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर इलाज हुआ, उस दौरान इलाज चल रहा है।
तो जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो कब आए? कितने बजे वो इलाज शुरू किया? पहले वो जो डॉक्टर के वहाँ अवस्थित सर जो भी हैं वहाँ के डॉक्टर, उन्होंने ही देखा और उनके देखने के बाद में ही फिर वो बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब थोड़ी देर में आ रहे, थोड़ी देर में आए। डॉक्टर साहब काफी देर में आए, कितनी देर में आए? काफी देर, लमसम दो से 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद में। तब तक घायल का क्या हाल था वहाँ पर? तो बाकी उन्होंने सिटी स्कैन के लिए लिख दिया था, सिटी स्कैन कराने हम लोग लेकर के उनको चले गए थे कानपुर। सीटी स्कैन कराने गए। जी जी जी। तब तक जो है लगभग 2-3 घंटे 3 तो घंटे 3-4 घंटे हो गए, 4 घंटे बाद आए थे डॉक्टर साहब। रात को 4 कितने बजे डॉक्टर आए थे ट्रीटमेंट? वही आए थे 9-10 बजे करीब आए थे, 10 बजे के करीब। 4-5 घंटे, 4 बजे की घटना। 4-5 घंटे हो गए थे। किस हॉस्पिटल में भर्ती थे? चंद्रभूषण हॉस्पिटल में। चंद्रभूषण में इलाज कर। जी जी जी। वहाँ के डॉक्टरों ने कहीं ट्रांसफर करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल सर में ट्रांसफर करने उसके लिए सर मुझे मालूम, परिजनों को आप लोगों ने सूचना दी? जी उन्होंने तुरंत सूचना दी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकमल भारती है। क्या मामला है जो आज नगर पालिका परिषद आए हुए हैं? क्या ऐसी कोई घटना हुई है, पूरी बात बताएं। आज मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, जिसका कारण नगर पालिका है और चंद्रकुसुम अस्पताल है। घटना ये हुई थी कि दिनांक 9 अप्रैल को पापा मेरे 3 बजे काम कर रहे थे मेन रोड पर, जिसमें हाइड्रोलिक कार से उनको बैनर उठवाए जा रहे थे। जबकि मेरे पापा एक सफाई कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं और वो जबरदस्ती नगर पालिका उनसे इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा रही थी। क्या नाम था आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम श्रवण कुमार तो भारती है। उनके चोट लगने के बाद उनको किसके द्वारा और कहाँ पर ले जाया गया? साथ के कुछ स्टाफ के जूनियर्स थे, जिनके द्वारा चंद्रकुसुम अस्पताल में भर्ती तत्काल कराया गया। तो लेकिन कहाँ पर चोट लगी थी? उनके सर में चोट लगी थी। उन्होंने तत्काल सिटी स्कैन के लिए कानपुर भेजा था, रेजेंसी हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ की तो रिपोर्ट आने के बाद वो बहुत सीरियस रिपोर्ट थी। उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि दिमाग में काफी खतरा है, काफी सीरियस है पिताजी। लेकिन न्यूरो सर्जन अस्पताल में न्यूरो सर्जन की कोई व्यवस्था की गई आपके? नहीं, अस्पताल के द्वारा न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं की गई। तो वहाँ से आपके पेशेंट को, आपके पिताजी को रेफर भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन रुक जाते हैं, अगर उनके कंट्रोल में होगा तो ठीक है, नहीं तो वो तब ट्रांसफर करेंगे। कौन से डॉक्टर? आप डॉक्टर का नाम है डॉक्टर दयाशंकर राव। 11 बजे आए थे। वो भी रात में 11 बजे वो आते हैं। कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार अस्पताल को भी ठहराना चाहेंगे जी। उनकी लापरवाही। जी कितने बिल्कुल। बजे की घटना है? ये दोपहर 3 बजे की घटना है। और 9 डॉक्टर अप्रैल इलाज करने आपके पिताजी का कब आए? रात में 11 बजे। रात को 11। इसके बीच में 3-4 घंटे में इलाज कौन कर रहा था? ये अस्पताल के कुछ स्टाफ के लोग कर रहे थे, जिसमें संतोषजनक कंपाउंडर भी थे और एक डॉक्टर भी था साथ में, अवस्थी करके तो अब आपकी हॉस्पिटल कौन ले गया था? आपके स्टाफ के लोग, स्टाफ के लोग? जो स्टाफ के लोगों ने आपको भी सूचना दी थी? जी, जब उन्होंने भर्ती करवाया उसके बाद मुझे सूचना मिली। मैं 5 मिनट में तुरंत अस्पताल। आज सुबह हॉस्पिटल में क्या हुआ? आज सुबह हॉस्पिटल में मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, जिसमें मैं रात भर अस्पताल में ही रुका हुआ था। रात भर उनके खर्राटे चल रहे थे, वो सो रहे थे, ये बताया गया। और सुबह उनके अचानक से खर्राटे बंद हो गए और उनके मुंह से कुछ ब्राउन कलर का लिक्विड बाहर आया और वो मैंने डॉक्टर को बुलाया, उस समय तुरंत नर्सों को बुलाया। ट्रीटमेंट चल रहा था किसी प्रकार का? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिए गए। अस्पताल द्वारा आपसे कितने पैसे लगभग ले दिए गए? अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए हैं और मेरे नाना मतलब बाबा ने जमा भी किए हैं, मुझे इसकी भी जानकारी देता है। इसके बाद नगर पालिका ने आपको क्या कंपनसेशन दिया? नगर पालिका इसके बारे में आपका क्या सहयोग कर रही है? कोई भी सहयोग नहीं कर रही है। आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि वो मुझे एक संविदा कर्मी की नौकरी दे और मेरे पढ़ाई लिखाई का और मेरे छोटे भाई का पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो उठाए और उसमें जो भी मुआवजा आता है, मुआवजा धनराशि आती है। आपका सहयोग नहीं किया गया तो आपके परिवार का जीविकोपार्जन कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आपके कितने भाई बहन? हाँ, हम 2 भाई। तो आप दोनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब नगर पालिका के ऊपर कहना चाहेंगे कि वो आपकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी उठाए? जी बिल्कुल। आपको किसी प्रकार से आश्वासित किया गया है नगर पालिका द्वारा? किसी प्रकार से आश्वासित किया, कोई लिखित रूप में दिया गया है नौकरी के लिए या आगे चल के जो है किसी? जी, मुझे एक रिटर्न कागज में दिया गया है, लेकिन उस पे सही बात नहीं लिखी गई है, उसमें बात गलत तरीके से लिखी गई है, उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल किया लिखा हुआ है? उसमें आकस्मिक घटना दर्शाया गया है, जबकि मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी वर्क कर रहे थे। सादे कागज पे लिखा हुआ है या किसी सादे कागज पर लिखा गया है कागज पे लिख के दे दिया है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो नौकरी वो देंगे वो आउटसोर्सिंग की होगी, ना कि संविदा कर्मचारी की। अत्यंत दुखद घटना थी। हमारे
नगर पालिका परिवार के सरवण भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गए नहीं रहे। हमारा पूरा नगर पालिका परिवार शोक संतप्त परिवार के साथ है। जो भी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र हैं उन अधिकार क्षेत्रों के माध्यम से उस परिवार की जो भी मदद हो सकती है उस मदद का पूरा आश्वासन दिया गया और वो सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि वो पूरा उनको जो है आगे जो भी सुविधाएं हैं जो भी लाभ वो किस दिए वजह जाए। से घटना हुई है और कर्मचारी क्या काम करता था और कहाँ पे घटना हुई है? दरअसल मैं भी पिछले 5 दिनों से वायरल फीवर से गुजर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, मगर जो जानकारी मुझे आज जब यहाँ पे उपस्थित हुआ पता चला तो कुछ अवैध होल्डिंग्स लगी हुई थी। उन होल्डिंग्स को वो उतार रहे थे और जो गाड़ी का बूम होता है वो शायद टूटा और उससे वो नीचे गिर गया। तत्काल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका CT स्कैन कराया गया और जो भी चिकित्सीय सुविधाएं थी सारी उपलब्ध कराई गई। डॉक्टरों का ये कहना है कि कल रात तक वो सही थे और आज सवेरे उनको हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से उनकी किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया? चंद्रकुसुम हॉस्पिटल नहीं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी नहीं थी। चंद्रपुर में भर्ती गया जी। जिस समय भर्ती करवाया गया था और किसके द्वारा? हमारे सफाई प्रभारी जो हैं अनूप जी के माध्यम से ही हमें लग रहा है, क्योंकि मुझे रात में ही ये सूचना मिली थी, हमारा स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं था, उनके माध्यम से ही। और कल ये दोपहर के आसपास की घटना है। अभी नगर पालिका मृतक के परिवार के लिए क्या कर रही है और कितनी सहायता दी जा रही है? नगर पालिका अधिकार क्षेत्र में जो भी सुविधा है हर एक सुविधा उस परिवार को मिलेगी, ये हमारा वादा है। पीड़ित परिवार है, उसकी पीड़ितों को आगे कैसे होगा? मैंने कहा